मिश्रा आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालें आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। पारू थाना क्षेत्र चिड़िया बाजार के समीप सड़क हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। आफत की बारिश ने शहर के लोगों का जीना मुहाल किया और शहर के जल निकासी के लिए स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम का कार्य नहीं शुरू हुआ तो पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा करेंगे भूख हड़ताल। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। पारू थाना क्षेत्र के चिड़ैया बाजार के समीप गश्ती के दौरान सड़क हादसे में एक होमगार्ड के जवान और पिकअप के ड्राइवर की मौत हो गई। जिले के पारू थाना क्षेत्र स्थित चिड़ैया बाजार के समीप सड़क हादसे में होमगार्ड जवान समेत 2 की मौत हो गई। ये घटना शनिवार की अर्ली सुबह की बताई जा रही है और उस समय पारू थाना की पुलिस गश्त लगा रही थी। ये बताया गया है कि होमगार्ड जवान वाहन से उतरकर शौच कर रहे थे तो तभी एक अनियंत्रित ट्रक ने पीछे से मुर्गा लदे हुए पिकअप वैन में जोरदार टक्कर मार दी। वहीं वैन चालक का संतुलन बिगड़ा और वह पुलिस वाहन में टक्कर मारते हुए जवान को कुचलते हुए झोपड़ी नुमा दुकान में जा घुसी और जवान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं वैन मालिक की अस्पताल में मौत हो गई और मृतक जवान की पहचान पारू थाना के जयमल डुंगरी के ब्रजकिशोर सिंह 52 वर्ष के रूप में हुई है। वहीं मृतक वैन मालिक की पहचान पटना सुल्तानगंज के फिरोज कुरैशी के रूप में हुई है। इस हादसे में भी 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए। पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हुई है। पारू की पुलिस दोनों शव का पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। मृतक जवान के बारे में मिली जानकारी के अनुसार बीते 1 सप्ताह पूर्व पारू थाना में योगदान दिया था और रात को सभी लोग साथ में गश्त लगा रहे थे, तभी ये दर्दनाक हादसा हुआ। इससे पूर्व ब्रजकिशोर सरैया थाना में तैनात थे। वहीं इस घटना के बाद से परिवार का हाल बेहाल है। घटना घटी कि हम साइड में गाड़ी लगाए हुए थे, वर्षा पड़ रहा था और उसके पीछे एगो आकर के लग गया मुर्गा के गाड़ी, पिकअप वाहन। उसका नंबर कितना है? नंबर है आगे बताइए। टाटा मैजिक है 4090। वो ट्रक वाला उसको झटका मारा, तब एक ठो हमारे जवान थे, वो पेशाब करेला उतरल थे। नाम ब्रजकिशोर सिंह नाम है, हवलदार थे होमगार्ड के। कहाँ पे घटना हुई है? ओ चिड़ैया बाजार जी, वो चिड़ैया बाजार पर हम मर गाड़ी या वो दोनों साइड में था। वो झटका मारा मुर्गा वाला गाड़ी पर, मुर्गा वाला गाड़ी आगे एगो अथी में लग गया जाकर के गुमटी में, और वो सिपाही के भी लगा, हमरा गाड़ी में भी हल्का फल्का लगा है। यही इसमें कितने और भी लोग इंजर्ड हुए हैं क्या, घायल हुए हैं? इंजर्ड हमरा गाड़ी में कोई नहीं आया है। दूसरा ठीक है, दूसरी गाड़ी में दूसरी गाड़ी में एक ठो मालिक करके था पिकअप के, या मुर्गा मालिक भी था, वो भी डेट कर गए हैं। वो भी उस गाड़ी से थोड़ा झटका लग गया था या चप गया था। एक बार फिर बारिश के कारण पूरा शहर हुआ पानी पानी। 1.5 महीने से लगातार हुई बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। बीती रात से हो रही लगातार बारिश से पूरा शहर शनिवार को एक बार फिर जलमग्न हो गया। वहीं शहर में लगे जल जमाव ने शहर वासियों के लिए आफत बन गई है। समस्या से निदान नहीं होने से शहर वासियों को राहत नहीं मिल पा रही है। बारिश एवं जल जमाव के बीच शहरी जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 1.5 माह से गंदे पानी के बीच रह रहे लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। बाजार और गली मोहल्ले के साथ साथ लोगों के घरों और दुकानों में बारिश का पानी प्रवेश कर रहा है। इससे आम लोग त्रस्त हो चुके हैं और व्यवसाय पस्त। व्यवसायियों की दुकानदारी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। स्मार्ट सिटी में रहने का ख्वाब रहने वाले लोगों ने फिलहाल नरकीय हालत का सामना कर रहे हैं। बीती रात से हो रही तेज बारिश के बाद पूरे दिन बूंदाबूंदी होती रही। इसके कारण पहले से ही लोग जल जमाव की पीड़ा झेल रहे। लोगों की परेशानी और बढ़ गई है।
मोती झील बेला रोड, बीबीगंज, कालीबारी रोड, तिलक मैदान रोड में पिछले कई दिनों से बारिश का पानी जमा है। इसके कारण आवागमन प्रभावित हो रहा है। वहीं इस इलाके में दुकानदारों की आर्थिक मार झेलनी पड़ रही है। समझिए कि पानी में हम लोग मछली बन गए हैं, हम लोग मछली की तरह जीवन बिता रहे हैं। इससे निकलेंगे और मर जाएंगे, नहीं निकलेंगे तो इसी में रह जाएंगे। अभी तो ऐसा स्थिति बना हुआ है कि एक कदम नहीं चल पा रहे, पानी में पैर सड़ गया है, पैर नोच रहा है, बहुत बीमारी कई तरह का हो गया है। दुकानदारी का तो साफ खर्च, कर्ज पर कर्ज होता जा रहा है। हर दिन खाने के लिए, दूसरा दिन खाने के लिए सोचना पड़ रहा है। ऐसा पोजीशन बना हुआ है, बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं हो पा रहा है, लोग आ नहीं रहा है इस रोड में। इतना ना यहाँ पर हो रहा है समस्या कि लोग आना ही नहीं चाह रहा है मोतील में। ऐसा कहानी बन गया है। दिन से परेशानी है? 2 महीना से तो पानी जमाव का परेशानी है, बारिश का तो छोड़ दिए, सिर्फ जमाव का परेशानी है। जमाव के वजह से लोग आना नहीं चाहता। आजकल फेसबुक का ज़माना है, पूरा यहाँ से वहाँ पूरा लग जा रहा है, पानी का आ जा रहा है। मोबाइल पर लोग देख करके आते ही नहीं है। पूरा समझ ख़त्म हो चुका है कहानी हम लोग का। एकदम भिखारी बना के छोड़ दिया गया, ऐसा हो गया। किसको दोषी मान रहे हैं? किसका दोष है? अभी तक तो मतलब दोस्त मतलब नीचे वाला का तो है, हम ऊपरों वाला का दोस्त मान रहे हैं कि इतना ना बरसा रहे हैं कि वो छोड़िए नहीं रहे हैं। नीचे वाला वो तो है कि काम करना चाहिए, जब पहले तो वो करवे नहीं किए। अब करने के लिए अगर सोचता भी होगा तो पानी ख़त्म होगा तब ये करेगा। ऐसा सोच के चलना, मान के चलते हैं। से परेशानी होता है, दिक्कत होता है, हचका में गिर जाता है आदमी। स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी के नाम पर लोग लूट मार मचाए हुए हैं नगर निगम में। आखिर नगर निगम ध्यान दे इस पर तो पानी निकल सकता है, ध्यान देता नहीं है। यही सब है। पूर्व मेयर सुरेश कुमार द्वारा बजट संबंधित आम लोगों द्वारा सुझाव नहीं दिए जाने की बात कहे जाने के खिलाफ मुजफ्फरपुर न्यायालय में पूर्व मेयर, नगर आयुक्त समेत कई निगम कर्मियों पर परिवाद दायर किया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में शनिवार को रामबाग चौक निवासी अशोक कुमार देशभक्त ने पूर्व मेयर सुरेश कुमार, नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्री और सशक्त स्थायी समिति के सभी सदस्यों पर धारा 499 और 500 आईपीसी धारा के तहत परिवाद दायर किया। अशोक देशभक्त का कहना है कि 5 फरवरी को नगर निगम के द्वारा बजट संबंधी सुझाव लिखित रूप में नगर वासियों से मांगा गया था, जिसमें उन्होंने अपना सुझाव नगर आयुक्त नगर निगम के कार्यालय में जमा भी की थी। पर इसके बावजूद उस समय के मेयर सुरेश कुमार का कहना है कि किसी भी आम नागरिक ने बजट को लेकर अपना सुझाव नहीं दिया, जिसे लेकर उन्होंने यह परिवाद दायर किया है। वहीं परिवादी के अधिवक्ता संतोष कुमार का कहना है कि उन्होंने परिवादी की सामाजिक छवि को धूमिल करने को लेकर नगर आयुक्त और मेयर ने इस प्रकार की बातें कही थी कि कार्यालय में किसी भी नागरिक ने अपना सुझाव नहीं दिया है, जबकि उनके पास सबूत है कि नगर आयुक्त के कार्यालय में उन्होंने मेयर और नगर आयुक्त को सुझाव सुपुर्द किया था, जिसे लेकर उन्होंने यह परिवाद दायर किया है। 5 फरवरी को नगर निगम मुजफ्फरपुर द्वारा सुझाव मांगा गया था आम जनता से। हमने 5 फरवरी को सुझाव भी पेश किया था, जिसमें अभी जो त्रस्त हो रही है जनता, उससे सबसे बड़ी समस्या था जल जमाव की समस्या, जिसके लिए भी हमने सुझाव दिया था। लेकिन जो निवर्तमान मेयर हैं सुरेश कुमार, उन्होंने कहा कि कोई सुझाव शहरवासियों के द्वारा नहीं दिया गया, इससे महात है। इसको लेकर के हम माननीय न्यायालय में बात दायर किए हैं और मैं जानना चाहता हूं इनसे जिन समस्याओं के निराकरण के लिए बजट से जो सुझाव पेश किया गया था, आज बुटको को वही बजट दिया गया है, 300 करोड़ रुपया पास किया गया है। मैं इससे आहत हूँ कि अगर ये पहले अगर बजट पेश किया गया होता तो शायद हमारे मुजफ्फरपुर शहरवासियों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। पहला धारा इनका जो है सेक्शन 500 है और जो भी सुनकर धारा है उन्हें फाइल है केस। मेन समस्या जो है, जो भी जनता आगे आ रही है केस करने के लिए, मैं उनको बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग किया है और न्यायालय भी इस पर संज्ञान लेकर सजा इनको देगी। रात में हुई बारिश के कारण लक्ष्मी चौक से सिकंदरपुर जाने वाली मरीन ड्राइव सड़क धंस गई, जिससे लोगों में काफी आक्रोश था। बीती रात से लगातार हो रही बारिश के कारण शनिवार की सुबह लक्ष्मी चौक से सिकंदरपुर स्टेडियम तक की मेरिन ड्राइव की सड़क के कई हिस्से धंस गए, जिससे सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए और कुछ देर के लिए आवागमन बाधित रहा, जिससे राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
हालांकि सड़क धंसने की सूचना पर पथ निर्माण विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सड़क पर हुए गड्ढे को भरकर आवागमन को सुचारू रूप से चालू कर दिया। वहीं सड़क धंसने से स्थानियों में काफी आक्रोश देखने को मिला। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटिया सड़क निर्माण का कार्य कराया गया है, जिससे बारिश में सड़क धंस गया है। ऐसी लापरवाही के कारण बड़ी दुर्घटना हो सकती है कि रात भर पानी बरसा है और ये क्या कहते हैं कि यहाँ 5 गो पुल लगा हुआ है जो इस मन से उस मन में पानी जाता है। उस पुल को लोग जाम कर दिए हुए हैं। इसके कारण पुल के बगल से पानी पास हो गया। पानी ये ओवरफ्लो होने के कारण ऐसा यहाँ डैमेज हो गया हुआ है। रोड ऐसा डैमेज हो गया कि पूरा खोखला कर दिए हुआ है। किसी समय किसी भी वक्त घटना घट सकता था यहाँ के स्थानीय लोग अगर एक्टिव नहीं रहता था। दूसरा बात कि प्रशासन को भी यहाँ खबर माननीय नगर विधायक जी द्वारा चला गया था, उसके बाद में भी कोई ध्यान देने नहीं आया और न अभी तक कोई पुलिया खोलवा रहा है न कुछ खोलवा रहा है। पूरा लोग दहा हुआ है। यही कहावत है, अंधेरी नगरी या चौपट राजा। अंधेरी नगरी या चौपट राजा यही सरकार है, यही प्रशासन है कि पब्लिक बाढ़ में डूब रहा है, मर रहा है। और यहाँ न जाने सीओ साहब या ये मत्स्य पालन विभाग माल लेकर के बैठ गया हुआ है। न यहाँ पुलिया देखने आ रहा है न कुछ देखने आ रहा है। पुल के जाम करके लोग जो है बाढ़ से डूबा हुआ है। घर छोड़ इस तरह का घटना हुआ है तो जी कितना खतरा महसूस हो रहा है? अरे बहुत खतरा है। अगर यहाँ बाप रे बाप खतरा, यहाँ लोग स्थानीय लोग नहीं रहता तो कितना आदमी मर जाता है। वहीं पथ निर्माण विभाग के अभियंता ने बताया कि सड़क का जो हिस्सा धंसा है उसके नीचे की पुलिया दोनों तरफ से बंद है, जिस कारण से पानी के दबाव से सड़क धंस गया, जिसे मरम्मत कर फिर से चालू कर दिया गया है। और आरसीडी के द्वारा इसमें सिर्फ डीबीएम और बीसी किया गया है। थोड़ी सी बारिश में सड़क जो है गड्ढा हो गया। हाँ, नीचे पाइपिंग पहले से हो रहा है, पहले पाइप डाला हुआ है। तो क्या कारण हो सकता है इसका? नीचे पाइपिंग हो रहा है, नीचे 3 लेयर में हूँ पाइप डाला हुआ है, इसलिए सब प्रॉब्लम हो रहा है। पाइप जाम है। इसके लिए क्या कर दिया? इसके लिए मरम्मती कार्य कराया जा रहा है। GSBW का माल इसमें डलाया जा रहा है, पूरा फुल होल में डाला जा रहा है। अतिक्रमण हटाए जाने के खिलाफ इमामगंज मोहल्ले की महिलाओं ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। महिला शिल्प कला भवन विद्यालय से अतिक्रमण हटाए जाने के खिलाफ इमामगंज मोहल्ले की महिलाओं ने शनिवार को जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। महिलाओं का कहना है कि जिसे जिला प्रशासन खास महाल की जमीन बता रही है वह दरअसल मीर सुजाउद्दीन सिया बख्फ स्टेट कन्हौली की जमीन है, जिसका पुराना खेसरा नंबर 3384 पर वह लोग बोट के किराएदार की हैसियत से रह रहे हैं, जिसे लेकर उन्होंने जिलाधिकारी से बोट की जमीन जिसके वह किराएदार हैं उसे खाली न कराने की मांग की है। उनका कहना है कि उनके हटाए जाने से सैकड़ों मुस्लिम परिवार रोड पर चले आएंगे और इस बरसात के समय में वह लोग अपने बाल बच्चों के साथ कहां जाएंगे। पटना से हाई कोर्ट से जो है 9 तारीख का ज्ञापन आया हुआ है। इसी के लिए हम लोग SDO साहब को दिए हैं और DM साहब को देने आए हैं। क्या मांग है आप लोग? हम लोग का मांग है कि हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं, हम लोग गरीब बस्ती है, हिंदू मुसलमान सब की बस्ती है और सब गरीब आदमी जाएगा तो कहाँ जाएगा। और बिहार सरकार की ज़मीन नहीं है। वो कहते हैं कि खास माल की ज़मीन है, खास माल की ज़मीन नहीं है, ये नन्ही बेगम की ज़मीन है। अभी क्या परेशानी हो रही है? परेशानी है कि यही उत्तोर अभियान के चक्कर में एक रघु जो है रघु चौधरी मर गया है। एक आदमी इसी बुखार में पानी में की वजह से डायरिया हो गया, उसको मर गया। एक इमरान का बेटा है, वो 15 साल का लड़का मर गया। हादसा से जो है मकान टूट रही थी, इस हादसा में वो भी मर गया, हार्ट अटैक कर गया, उसका भी लड़का मर गया। अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के यहाँ मिसलेनियस केस नंबर 3/2021 जो वक्फ ट्रिब्यूनल में फाइल हुआ था, उसी का जो आदेश है उसी का कॉपी लेकर के आज अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी के यहाँ रिसीव करा दिए हैं और जिला अधिकारी महोदय के यहाँ रिसीव करा दिए हैं। इसमें साफ स्पष्ट है कि दिनांक 9/9/21 तक यथावत स्थिति रहेगी। कोरेसिव एक्शन कोई नहीं लेना है, जो जैसे है वैसे रहेगा। हमारा कहना है जिला अधिकारी महोदय से कि आप भी पता कर लें, नाका नंबर थाना नंबर 404 से लेकर के 409 तक
का सर्वे रिपोर्ट अंचल में सौंपा ही नहीं गया है। इसका जो भी काम होता है वो नगर निगम से होता है। जैसे आपको जो सर्वे हुआ था, सर्वे से पहले नगर निगम से काम चल रहा था शहर का, उसी तरह से नाका नंबर 404 से 409 तक का रिपोर्ट अंचल कार्यालय में मिलेगा ही नहीं। समाहरणालय परिसर में किसान संगठन के सदस्यों ने कृषि इनपुट योजना नहीं मिलने से जिला प्रशासन के खिलाफ धरना दिया। कृषि इनपुट योजना से वंचित होने से आहत आक्रोशित किसानों ने शनिवार को समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय सामूहिक उपवास किया। वहीं किसान नेता नीरज नयन ने बताया कि बिहार के 16 जिलों को कृषि इनपुट योजना में शामिल किया गया, लेकिन मुजफ्फरपुर जिले को इस सेवा से वंचित रखा गया, जबकि मई महीने से ही जिले के किसान कोरोना, यास तूफान, ओलावृष्टि और अतिवृष्टि का शिकार हो रहे हैं। किसानों के खेत में लगे फसल बर्बाद हो गए हैं। किसान भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दे रहे हैं, जिसमें फसल की संपूर्ण क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है, वहीं बिहार के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से वंचित रहने का दुर्भाग्य झेल रहे हैं। बिहार के किसानों को संपूर्ण क्षति के बदले आंशिक क्षति का लाभ मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना और कृषि इनपुट योजना के माध्यम से मिलता है। कृषि का अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से कई बार जिला इस योजना से वंचित रह जाता है। जब जिला शामिल होता है तो कोई ना कोई प्रखंड इससे वंचित रह जाता है। कृषि इनपुट योजना किसानों को देती रही है, लेकिन इस वर्ष 2021 में इस योजना से मुजफ्फरपुर के किसानों को वंचित कर दिया गया है। 26 तारीख को विज्ञापन अखबारों में आया बिहार सरकार का, जिसमें 16 ज़िले को शामिल किया गया है। मुजफ्फरपुर के पूरब के ज़िले दरभंगा, पश्चिम में वैशाली, पश्चिम चंपारण, पटना, इन सब ज़िलों को कृषि इनपुट का लाभ मिलेगा, लेकिन मुजफ्फरपुर के किसानों को नहीं मिलेगा। ये बिहार सरकार मुजफ्फरपुर के साथ सौतेला व्यवहार करी। कहीं ना कहीं चूक हुई है, जिसके कारण किसान आहत हैं। हम किसानों की मांग को लेकर आज उपवास पर बैठे हैं और इस उपवास के माध्यम से सरकार को हम संदेश देना चाहते हैं, कृषि विभाग को संदेश देना चाहते हैं कि पुनः कृषि इनपुट योजना में मुजफ्फरपुर का नाम शामिल किया जाए। जिले में 10 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर जिला परिषद सभागार में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। 10 चरणों में संपूर्ण होने वाले पंचायत आम निर्वाचन 2021 के सफल संचालक और क्रियान्वयन को लेकर शनिवार को स्टेशन रोड स्थित जिला परिषद सभागार में 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर की अध्यक्षता जिलाधिकारी सह मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रणव कुमार ने की। इस प्रशिक्षण शिविर में प्रखंड के अधिकारियों एवं कर्मियों ने भाग लिया। शिविर में अधिसूचना से लेकर मतदान प्रक्रिया के बारे में बताया गया। चुनाव को लेकर सभी कर्मियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि अधिसूचना, नामांकन की समीक्षा, नाम वापसी, प्रतीक आवंटन, चुनाव, मतगणना तथा पीठासीन पदाधिकारी P1, P2 और P3 की जिम्मेदारियों के बाबत जानकारी दी गई। रिटर्निंग ऑफिसर सभी लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है जिला परिषद सभागार में, जिसमें सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं और हम लोग जो 10 चरणों में चुनाव होना है उसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। सभी लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि बेहतर तरीके से पंचायत निर्वाचन संपन्न कराया जाए। वहीं आईजी गणेश कुमार ने बताया कि चुनाव शांतिपूर्ण कराने को लेकर जिले के तमाम पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी गई है। साथ ही उन्हें अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया है। चुनाव के लिए चारों जिला की पुलिस बिल्कुल तैयार है और सभी जगह जो आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए, विधि व्यवस्था संधारण और जो पूर्व के जो कांडों में वांछित और आरोपित व्यक्ति हैं उन सभी पर निगरानी रखी जा रही है। उनके विरुद्ध जो भी वैधानिक कार्रवाई करनी है वो की जा रही है। जगह जगह पे जो वाहन चेकिंग करनी है या जो अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चलाना है वो सभी पुलिस अधीक्षकों द्वारा चलाया जा रहा है। समाहरणालय सभागार में 4 जिलों के 40 पुलिस पदाधिकारी और कर्मी को वीर पशुपति मेडल से सम्मानित किया गया। समाहरणालय स्थित सभागार में शनिवार को 61वां शहीद पशुपति नाथ सम्मान समारोह के दौरान वीर पशुपति मेडल एवं प्रशस्ति पत्र के तिरहुत क्षेत्र के अंतर्गत 4 जिला मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर की 40 पुलिस पदाधिकारी कर्मियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक गणेश कुमार, जिलाधिकारी प्रणव कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर जयंत कांत, नगर पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर राम नरेश पासवान,
पुलिस अधीक्षक वैशाली एवं चारों जिला के सम्मान हेतु आए हुए पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी और योजना समिति के सचिव डॉक्टर के कौशिक उपस्थित थे। पुलिस महानिरीक्षक गणेश कुमार ने बताया कि शहीद दरोगा पशुपति नाथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए प्राणों की बलि दी। यह जज्बा हम वर्दीधारी पदाधिकारी एवं कर्मियों को यह बताती है कि हमारे लिए सर्वोपरि है कर्तव्य। हमारे इस कर्तव्य निर्वहन में जो भी चुनौतियां आती है उसे हमें हंसते हंसते सामना करना है। अपनी नियति साफ रखकर जनता की सेवा करना ही कर्तव्य है। शहीद पशुपति नाथ स्मारक समिति की ओर से वीर पशुपति जी की याद में आज इस जिले और 3 अन्य जिले, इस पूरे रेंज के 4 जिले के 40 पुलिसकर्मी जिन्होंने अच्छा कार्य किया है, उन सभी को सम्मानित किया गया है। और सम्मानित करने से उन सभी का मनोबल बढ़ा है और बाकी भी जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने भी अच्छा काम किया है। उन सभी को एक अच्छा कार्य करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। मणिकामंद में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का कार्य 15 दिनों में शुरू नहीं किया गया तो पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा भूख हड़ताल करेंगे। अमृत योजना के तहत शहर के जल निकासी के मणिकामंद में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का कार्य 15 दिन शुरू नहीं किया गया तो पूर्व नगर विकास मंत्री भूख हड़ताल करेंगे। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि मेरे मंत्री काल में ही शहर के जल निकासी के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का शिलान्यास किया गया था, लेकिन भू माफियाओं ने इसे जानबूझकर इस योजना पर रोक लगा दी। शहर की जनता जन जमाव से परेशान है। अगर यह कार्य पूरा हुआ होता तो शहर में कभी जल जमाव की समस्या नहीं होती तथा शहर के लोग आज इतने परेशान नहीं होते। देखिए, आज मैं बहुत ही अपने मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्र में जो जल जमाव से पीड़ित हमारी जनता जो है वह सोचती होगी ज़रूर कि हमारा विधायक उस समय तत्काल मंत्री था
अगर वो काम किया होता तो शायद हम आज इस दुर्गति में नहीं आते। ये उसकी सोच बनी होगी और सोच भी सही है, लेकिन हमने जो काम किया वह मैं आपके जरिए उन लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं पूरे मुजफ्फरपुर के पानी निकलने के लिए ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मुजफ्फरपुर आउटफॉल नाला का हमने शिलान्यास किया। शिलान्यास हमने 5वां महीना 12वां महीना 19 में किया, और वह शिलान्यास ही नहीं, उसको पूरा कितना पानी कहाँ से निकलेगा उसका प्रोजेक्ट बनवाया। उतना ही नहीं, यह प्रोजेक्ट ये है, ये शमशान की ज़मीन है और ये शमशान की ज़मीन नहीं है। इस पर सारा ये आज अधिकारियों ने इसको गलत ढंग से इसको शमशान बना करके इसमें काम को रोकवा दिया। इसके अंदर जो है सो भूमि विकास के द्वारा यह रोक लगाया गया है, जिसका जिक्र इस पर एनओसी डीएम का है, सीओ का है, इसमें सारे लोगों का एनओसी मिला हुआ है। और यह आज जो है भूमाफियाओं के प्रयास से, भूमाफियाओं के कारण आज यह इस पर जो काम हो रहा था उन सारे की मीटिंग भी हुई है। यहाँ के जो एसडीओ हैं मीटिंग करा करके बात समझ करके सबको समझौता भी हुआ, और चंद्रशेखर जी जब डीएम थे तो उन्होंने ये काम शुरू करवा दिया। 2.25 एकड़ ज़मीन में जो सौदा की ज़मीन नहीं थी, जो शमशान की ज़मीन नहीं थी, शमशान की ज़मीन उसी में अलग 2 एकड़ में है, लेकिन आज यह काम बंद है। मैं अपने भाई बहनों से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इसमें मेरा क्या दोष है। मैंने 183 करोड़ रुपया अमृत योजना का मैंने शहर को दिया मंत्री बनने के 6 महीने बाद, और यह शहर में यह काम औरंगाबादी लोग लगा करके इस काम को नहीं होने दिए हैं। कौन लोग हैं जो इस शहर को भूमाफिया लोग हैं, जो हर दरवाजे पर जा रहे हैं, जनप्रतिनिधि के यहाँ जा रहे हैं, असेंबली में क्वेश्चन करवा रहे हैं। असेंबली में भी जवाब डीएम ने दिया कि यह पड़ती जमीन है, यह पड़ती जमीन है। समाहरणालय परिसर में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के सदस्यों ने अपनी 25 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। अपनी 23 सूत्री मांगों के समर्थन में शनिवार को समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना को संबोधित करते हुए संघ के संयोजक पवन कुमार ने बताया कि बिहार में शिक्षक एवं सार्वजनिक शिक्षा दोनों का हाल बेहाल है। छात्र शिक्षक के निर्धारित अनुपात के अनुसार सरकार द्वारा प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में शिक्षकों पद स्थापित नहीं किया गया है। बड़े पैमाने पर शिक्षकों को प्रशासनिक कार्यालय में गैर शैक्षणिक कार्य के लिए प्रतिनियुक्ति किया गया है। उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में विषयवार शिक्षक की नियुक्ति नहीं की गई है। आज बिहार के तमाम प्रमंडल मुख्यालय पर धरना देकर आयुक्त के माध्यम से शिक्षक संघ मांग करती है कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा संघ द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। आज प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट राज्य इकाई के निर्णय के आलोक में बिहार के सभी प्रमंडल स्तर पर बिहार के शिक्षकों की 28 सूत्री मांगों के समर्थन में हो रही है। हमारी सर्व प्रमुख मांगे हैं नियोजित शिक्षकों के लिए समान काम का समान वेतन, और आज का समसामयिक सबसे जो प्रमुख मांग है, सरकार द्वारा बोरा बेचने का जो आदेश दिया गया, और इस बोरा बेचने के आदेश में कटिहार के शिक्षक जब हमारे बोरा बेचने के लिए निकले तो आनन फानन में उनको रविवार के दिन सचिवालय से पत्र निर्गत कर पंचायत स्तर तक पत्र लाकर और 1 दिन में उनको निलंबित करने की कार्रवाई की गई। एक तरफ सरकार कहती है कि 2014 से मध्याह्न भोजन का जो बोरा बचा हुआ है उसको बेचिए, तो बोरा आखिर बिकेगा कहाँ? बोरा बेचने के लिए तो हमको बाज़ार में सेल लगाना होगा, क्योंकि सरकार ने तो कोई एजेंसी निर्धारित नहीं की है कि वह जाके बोरा खरीदेगी, तो हमको सेल लगाना होगा या बाज़ार में जाना होगा। जब हम सेल लगाते हैं और बाज़ार में जाते हैं तो हमारे ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होती है। तो
इस धरना के माध्यम से बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट यह मांग करती है कि बोरा बेचने का जो आपका तुगलकी फरमान है उसको वापस लिया जाए और जिस शिक्षक को फौरी कार्रवाई करते हुए 1 दिन में निलंबन किया गया है उनके निलंबन की वापसी की जाए। और भी हमारे नियमित शिक्षकों के लिए भी मांग है, नियोजित शिक्षकों के लिए मांग है। नियोजित शिक्षकों को एक जिस तरह से उनके पेंशन संबंधी कार्य के लिए यूएन नंबर दिया गया है तो हम लोगों का कहना है कि यूएन नंबर के जगह पर उनको प्राण नंबर आवंटित किया जाए। नियमित शिक्षकों के लिए प्रमुख मांगे हैं। महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सदस्यों ने राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष से मुलाकात कर अपनी समस्या सुनाई। महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की प्रतिनिधि मंडल शनिवार को राजद प्रदेश कार्यालय में राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर खालिद साहब से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। वहीं महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पाले खान ने बताया कि मुजफ्फरपुर महानगर के समस्याओं को लेकर आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर खालिद साहब से मुलाकात की और मुजफ्फरपुर की समस्याओं से प्रदेश अध्यक्ष महोदय को अवगत कराने का काम किया। साथ ही संगठन की मजबूती और पार्टी की मजबूती के लिए कुछ नए साथियों को भी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से जोड़ने का काम किया गया। महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मुजफ्फरपुर लगातार संगठन की मजबूती के लिए काम कर रही है। पूर्व में भी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के द्वारा कार्यक्रम का संगठन की मजबूती पे काम किया गया है। मुजफ्फरपुर महानगर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की टीम आज हम लोग पटना में प्रदेश कार्यालय आए हैं और अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर खालिद साहब से मुलाकात किया है और मुलाकात करने का मकसद ये था कि जो मुजफ्फरपुर की जो गंभीर समस्याएं हैं उस पर आज हम लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष महोदय से मिल करके उस पर चर्चा किया है। अपने नेता को, अपने प्रदेश अध्यक्ष महोदय को उस समस्याओं से अवगत कराने का काम किया है और प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने भी आश्वासन दिया है कि अपने नेता तक इस बात को पहुँचाएँगे। साथ ही मुजफ्फरपुर महानगर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ संगठन को मजबूत बनाते हुए आज हमने एक अपने मजबूत साथी को जोड़ने का भी काम किया है। प्रदेश महोदय के द्वारा उनको चिट्ठी दिलाने का काम किया है और पार्टी के हित में और संगठन के हित में बराबर जो है महानगर मुजफ्फरपुर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ काम कर रही है और लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने वाले रैकेट का जांच करने की मांग को लेकर जनहित मंच के सदस्यों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। जिले में बगैर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुए निजी लाभ हेतु फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने वाले रैकेट का स्पेशल जांच टीम से जांच कराने की मांग को लेकर जनहित मंच ने शनिवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मंच के सचिव सुशील कुमार ने बताया कि जिले में इस तरह का रैकेट काम कर रहा है जो आर्थिक रूप से कमजोर और लाचार लोगों को सरकारी लाभ दिलाने एवं अन्य उद्देश्य से व्यक्ति की मृत्यु पर उनका फर्जी इलाज प्रमाण पत्र, फर्जी पोस्टमार्टम एवं फर्जी एफआईआर दर्ज कराकर सरकारी योजना का लाभ गमन कर रहे हैं। ऐसे कई मामले प्रकाश में आने पर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर स्पेशल जांच टीम को जांच कराने की मांग की गई है। ज्ञान में आया है कि बगैर किसी की मृत्यु हुए फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फर्जी इलाज का पुर्जा और फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा करके और सरकारी योजना का लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें जानकारी मिली है कि कई लोगों को दिया भी जा चुका है। जो 4 लाख रुपया आपदा विभाग से मिलता है वो 4 लाख राशि ऐसे बंदरबाट करके कई लोगों को दिया जा चुका है, जिसमें अंचल कर्मी, अंचलाधिकारी और थाना और SKMCH के जो पोस्टमार्टम विभाग है वहाँ तक मिली भगत की संलिप्तता जो है कि बात सामने आई है। मैंने ये आवेदन आज पूरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ इस संबंध में 2 FIR जो हुआ था उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ मैंने मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी को और जो अपराध शाखा विशेष अपराध शाखा CBI का है वहाँ और निगरानी विभाग को और जिलाधिकारी महोदय को हमने दिया है कि इसकी पूरी निष्पक्ष जांच हो कि इस तरह अगर फर्जी रैकेट जो चला रहे हैं जो लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सरकारी आपदा विभाग से राशि लेने का जो फ़ायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं, यह एक बहुत जघन्य अपराध है। चूँकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर फर्जी बनता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर किसी को न्यायालय से भी सज़ा
मिल जा सकती है, मृत्युदंड तक की भी सज़ा मिल सकती है। तो आखिर ऐसे कैसे कौन कौन लोग इस रैकेट में शामिल हैं जो SKM-CS से भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवा रहे हैं और पुलिस से भी जो है मामला दर्ज फर्जी करवा रहे हैं और अंचलाधिकारी से भी मिलीभगत करके ये राशि का बंदरबाट कर रहे हैं, यही मामला है। समाहरणालय परिसर में भाकपा माले किसान महासभा के सदस्यों ने जिले को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर धरना दिया। समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर शनिवार को भाकपा माले किसान महासभा और खेत मजदूर सभा के संयुक्त तत्वाधान में धरना देकर मुजफ्फरपुर जिला को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने, शहर से गांव तक भारी जलजमाव को दूर करने, पर्याप्त बाढ़ राहत, किसान व बटाईदारों को 25,000 प्रति एकड़ फसल क्षति मुआवजा देने की मांग सरकार से की। धरना को संबोधित जिला संयोजक जितेंद्र यादव ने कहा कि महीनों से भारी जलजमाव से शहर से गांव तक नरकीय स्थिति बनी हुई है। सड़क, मोहल्लों, गांव, टोलों और घरों में भारी जलजमाव से लोग त्रस्त हैं। लोगों का जीना दूभर हो गया है। बड़ी संख्या में लोग बीमारी के शिकार हो रहे हैं। गरीबों व आम लोगों में रोजगार के संकट के साथ भूखमरी की स्थिति है। लेकिन नीतीश सरकार और प्रशासन का रवैया बेपरवाह बना हुआ है। सरकार बड़े पैमाने पर राहत तथा जलजमाव से मुक्ति के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाने के मामले में कहीं से गंभीर नहीं दिख रही है। बारिश के वजह से संपूर्ण खेती बर्बाद हो गया है और पूरा शहर जल जमाव का शिकार हो चुका है। लेकिन ये सरकार मुजफ्फरपुर को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं कर रही है। हम लोग का मांग है कि मुजफ्फरपुर जिला को अविलंब बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए और बाढ़ पर प्रभावित लोगों को बाढ़ राहत अविलंब मुहैया कराया जाए। किसानों का जो फसल क्षति हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए अविलंब, और शहर के लोगों को जल जमाव से अविलंब मुक्त किया जाए। इस सवाल को लेकर के हम लोग धरना दिए हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, प्रशासन हमारी बात नहीं सुनती है, तो हम लोग आगे और प्लानिंग बना के जबरदस्त बड़ा आंदोलन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।